प्रथम गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा कक्षा 12 के समाजशास्त्र चैप्टर परिवार तथा नातेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल का संग्रह किया गया, जो टर्मिनल 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल है, किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा? आंसर क्या होगा? चार्ल्स कूले। तो मानव स्वभाव की पोशिका परिवार को चार्ल्स कूले ने क्यों कहा, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। परिवार में जैसा वातावरण और अनुशासन होता है, उस परिवार के व्यक्ति का जो व्यवहार और मनोवृत्तियों या आदत होती है, वह परिवार के अनुरूप ही हो जाता है। इसलिए चार्ल्स कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा। तो आंसर चार्ल्स कूले है। समझ गए होंगे मानव स्वभाव की पोशिका चार्ल्स कूले ने परिवार को क्यों कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये किसने कहा? मैकइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय समाज में संयुक्त परिवारों का स्थान ले रहा है। जो अभी का समय है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में भारतीय समाज में संयुक्त परिवारों का स्थान ले रहा है। कौन परिवार ले रहा है? कैसा परिवार? एकाकी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की आधारभूत इकाई है। समाज की आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है। नेक्स्ट, वंश के नाम के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? वंश के नाम के आधार पर परिवार को 2 भागों में बांटा गया है, पितृवंशी और मातृवंश। ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, पहला ऑप्शन पितृवंश है, दूसरा मातृवंश है, तीसरा है ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि परिवार को 2 भागों में बांटा गया। किस आधार पर? वंश के आधार पे, मातृवंश और पितृवंश। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह संबंध के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया? विवाह संबंध के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया? पहला, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक विवाही और दूसरा बहुविवाही। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविवाही परिवार को कितने भागों में बांटा गया? अभी हम लोग समझे, इससे पहले क्वेश्चन को देख रहे थे कि परिवार विवाह के संबंध के आधार पर परिवार को 2 भागों में बांटा गया। पहला है एक विवाही और बहुविवाही, ये हम पढ़ लिए। अब क्वेश्चन अगला देखिए, यही क्वेश्चन है कि बहुविवाही परिवार को कितने भागों में बांटा गया? बहुविवाही परिवार को इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है बहुपति विवाही परिवार, दूसरा बहुपत्नी विवाही परिवार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बहुविवाही परिवार को भी 2 भाग में बांटा गया, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुपत्नी विवाही परिवार किस जनजातियों में प्रचलित है? बहुपत्नी विवाही परिवार किस जनजातियों में प्रचलित है? तो देखिए, बहुपत्नी विवाही परिवार जो है नागा, गौंड, वैगा, ये सभी जनजातियों में प्रचलित है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बहुपत्नी विवाही परिवार का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। मतलब एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रखता है तो उसको हम लोग बहुपत्नी विवाही परिवार कहते हैं। तो यह जो प्रचलन है यह नागा, गौंड और वैगा जनजाति में प्रचलित है। अगर बहुपति की बात करें, बहुपति का मतलब होता है कि एक पत्नी की बहुत सारे पति, उसको हम लोग कहते हैं बहुपति विवाही परिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस जनजाति में बहुपति विवाही परिवारों का प्रचलन है? बहुपति विवाही परिवारों का प्रचलन है। तो देखिए खस एक जनजाति है जिसमें बहुपति विवाही परिवारों का प्रचलन है। मतलब कहा जाता है किसी परिवार में अगर 4 भाई है, बड़े भाई अगर शादी करता है तो वह सभी की पत्नी हो जाएगी। तो वैसे परिवार में जो प्रथा प्रचलन है उसको हम लोग कहते हैं बहुपति विवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवास स्थान के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया? निवास स्थान के आधार पर परिवार को 3 भागों में बांटा गया। पहला मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय परिवार, 3 भाग में बांटा गया। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृस्थानीय परिवार किस जनजाति में प्रचलित है? मातृस्थानीय परिवार किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति में है? नायर, खासी, गारो, ये सभी जनजाति में मातृस्थानीय परिवार प्रचलित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृसत्तात्मक परिवार भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मातृसत्तात्मक परिवार भारत के मालाबार, ऑप्शन नंबर ए, मालाबार क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है? एकाकी परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है क्योंकि एकाकी परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे ही होते हैं, तो उसे एकाकी परिवार कहते हैं। ठीक है, इसलिए एकाकी परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, तो ऐसे परिवार को 2 पीढ़ी परिवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है ग्रामीण समाज में। ग्रामीण समाज में ही संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? संयुक्त परिवार देखिए वो बड़ा होता है, सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य निवास। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? संयुक्त परिवार का जो कर्ता होता है सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है। जो सबसे बुजुर्ग परिवार है वह संयुक्त परिवार का क्या होता है? मुख्य कर्ता होता है। परिवार को हैंडल वही करते हैं, सारा देख रेख अच्छी तरह से जो भी चीज़ होता है वह उसके अनुसार ही होते हैं। कोई भी चीज़ का निर्णय लेना होता है तो संयुक्त परिवार में सबसे जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं वही करते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार का कर्ता कौन है? सबसे बुजुर्ग पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन कौन सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे। बोलता है निम्नलिखित में कौन कौन सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो कौन? परिवार, विवाह और नातेदारी, ये सभी जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। मानव शास्त्रीय शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? चार्ल्स विडिक। अगला क्वेश्चन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रक्त के आधार पर जिन संबंधों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है? रक्त मूलक नातेदारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह संबंधों के माध्यम से जिन संबंधों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? विवाह संबंधों के आधार पर विवाह मूलक नातेदारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संबंधों की निकटता और दूरी के आधार पर नातेदारी को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया? संबंधों की निकटता और दूरी के आधार पर नातेदारी को कितने श्रेणी में व्यक्त किया गया? 3 श्रेणी में व्यक्त किया। प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी। तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने प्राथमिक नातेदारी को कितने संबंधों का उल्लेख किया गया? 8 संबंधों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री इत्यादि किस प्रकार का संबंध है? प्राथमिक नातेदारी, जिसमें रक्त का संबंध हो। यहाँ पर फिर से देखेंगे, पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री इत्यादि किस प्रकार का संबंध है? प्राथमिक नातेदारी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, मर्डॉक ने कितने द्वितीयक नातेदारी संबंधों का उल्लेख किया गया? मर्डॉक ने कितने द्वितीयक नातेदारी संबंधों का उल्लेख किया गया है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाचा नातेदारी के अंतर्गत किस श्रेणी में आता है? ये द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्गन ने नातेदारी संज्ञों के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया? मार्गन ने नातेदारी संज्ञों के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया? 2 प्रकार का। थैंक यू। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतना अच्छे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे।